गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह पार्ट 3 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग जानेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ पर भी आपको और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक लेवल है, मैथ है, ठीक ना। जो आप छोटी छोटी परेशानियाँ होता है मैथ सोल्यूशन करने में, तो यह किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा अगर इसे आप सीख लेते हैं तो चलिए आप जानते हैं, आज हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। कराए किसी अवयव के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। क्या कराए, किसी अवयव के निश्चित हिस्से को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, है ना। निश्चित अवयव के हिस्से को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2/5, 4/6, 7/8, है ना। और ऊपर वाले जो होते हैं ना अंक, उसे हम कहते हैं अंश यानी कि नोमिनेटर। और ये जो नीचे वाले अंक देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। बात समझ रहे हैं। ऊपर वाले अंक को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले अंक को बोलते हैं हर। समझ रहे हैं। तो इसे याद रखना है, ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। अब देखिए, भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं जी। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला आपका है जी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 3/5, 6/8, 5/6, तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी कौन सा भिन्न है, तो साधारण भिन्न में आता है ना। इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। और दूसरा होता है संयुक्त भिन्न मेरे दोस्त। दूसरा क्या होता है जी, संयुक्त भिन्न। जैसे कि यहाँ देखिए 2.1/3, इसको ऐसे भी पढ़ सकते, 3 सही 5/4, समझ रहे हैं। 7 सही 2/3, समझ रहे हैं। या तो हम पढ़ सकते हैं 7.2/3 पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक, है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 3.1/2, तो इसी को हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसे जो देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, यही आपका हो गया साधारण भिन्न। और इधर जो आप 3 देख रहे हैं इसी को हम पढ़ते हैं पूर्णांक। 3 को क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक। ये सब मिल करके क्या बनता है, संयुक्त भिन्न बनता है। क्या बनता है जी, संयुक्त भिन्न। तो हमने जान गए हैं यहाँ पे कि एक साधारण भिन्न होता है, वो 3/5 होता है, 6/8 होता है और 5/6। तो ये सभी क्या है जी, साधारण भिन्न है। संयुक्त भिन्न हुआ भिन्न होता है, जैसे यहाँ देखिए 2.1/3, 3 सही 5/4, 7 सही 2/3। तो ये सभी है संयुक्त भिन्न, है ना। और ये बटन लिखा हुआ इसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। और ये जो पूर्णांक साथ देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक ना। इसे हम क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदलना। अब देखिए, साधारण भिन्न आपको दिया रहेगा तो आप संयुक्त भिन्न में कैसे बदलिएगा जी। जैसे यहाँ देखिए 7/2 है, 7/2 है, तो हम देखिए यहाँ पे 2 से हम भाग करेंगे, 2 से 7 में भाग करिए। 2 से 7 में भाग करिएगा तो कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 3 बार में ले जाएंगे। तो 6 यहाँ लिखिए और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे पहले जय बार में जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बताया वार शेष और उसके बाद बटा में हर। तो बार जय बार में जाएगा तो 3 बार में जा रहा है ना, तो 3, उसके बाद शेष कह रहा है ना, तो शेष यहाँ पे 1, ऊपर में 1, और जो भाग दिया जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.1/2। यहाँ देखिए बताया हुआ वार जय बार में जाएगा यानी 3 बार में जा रहा है। उसके बाद ऊपर में लिखा हुआ शेष, तो शेष यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ शेष बना रहा है ना, 6 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 ऊपर
और जिसे हम भाग दे रहे हैं उसे नीचे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए 17/3 है, 17/3 है, तो 3 से हम भाग लगाएंगे तो कै बार में जाएगा जी, 3 से आप भागा लगाइए, यहाँ 3 से 17 में भाग दीजिए, 3 से 17 में भाग देंगे तो 3 पचे 15 है ना, 3 पचे 15, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा ना, और यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो जय बार में जाएगा, 5 बार में जा रहा है ना, यानी 5 बार जय बार में जाएगा बार, और शेष यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे 5 सही 2/3 है ना, 5 सही 2/3। इस तरह से हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। समझ में आया? यहाँ पे इसको याद रखिएगा, आपको अगर नहीं जानते तो वार जितने बार में जाएगा शेष और बटा में हर लिख लेना है, ठीक ना। इस तरह से हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है नोट, याद रखने वाली बात है। नोट में क्या करा है, केवल उन्हीं भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है जिसका अंश हर से बड़ा है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या करा है, हम उसी को बदलेंगे है ना, साधारण भिन्न, ठीक ना जी। यहाँ पे क्या, केवल उन्हीं भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे है ना, जिसका अंश जो है ना हर से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए साधारण भिन्न को, ठीक ना, उन्हीं हम साधारण भिन्न को बदलेंगे जिनका हर जो है ना, जिनका हर से है ना, हर से अंश बड़ा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? बड़ा। जैसे यहाँ देखिए 8/3 है ना, 8/3 है, 3 छोटा है जो कि अंश है, और 8 देखिए हर है जो कि बड़ा है ना, सॉरी अंश बटा हर ना। तो अंश देखिए हर से क्या होता है, अंश, जिसका अंश जो है ना हर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ा है ना, अंश हर से बड़ा है, यानी 8/3 क्या है जी, बड़ा है। तो इसे हम बदलेंगे, तो हम उसी भिन्न को बदलेंगे जिसका अंश जो है ना हर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखिए 3/8 है, इसको बदलिएगा तो आपका 2/2/3, 2/2/3 आएगा ना। अच्छा बताइए, ये 5/7 है, क्या इसे हम बदल सकते हैं जी? साधारण भिन्न में बदल सकते हैं इसको? नहीं बदल सकते हैं। यहाँ देखिए इस साधारण भिन्न को हम नहीं बदल सकते। ऊपर में देख रहे हैं अंश जो है ना छोटा हो रहा है, हर ही बड़ा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार कर रहा है उन्हीं भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं जिसका अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। तो अंश देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटा, और हर ही बड़ा हो जा रहा है, तो इसे हम नहीं बदलेंगे। बात समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कर रहा है संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न को किस में बदलना है? तो साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पे आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे 5 सही 4/3, 5 सही 4/3 है, ठीक ना। तो इसको बदलना कैसे है, 3 को 5 में गुना करिए तो 5 या 15, 15 को 4 में ऐड कर लेना है, ठीक ना, 15 को 4 में ऐड कर लेंगे तो 15 4 19, अब बट्टा में ये 3 है तो यहाँ पे 3 दे देंगे। समझ रहे हैं? इसको देखिए बदलते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, इसको इसे नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, गुना कर लेना है, ठीक ना। तो 3 दूना 6 हुआ ना, और ऊपर 5 को ऐड कर लेंगे, ठीक ना, 3 दूना 6 को 5 में ऐड कर लेंगे, ऊपर वाला को ऐड कर लेंगे, यानी 6 5 11 ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे में जैसे है ना उसको ऐसा ही लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 11/3। समझ में आया? यहाँ देखिए इसको बदलेंगे साधारण भिन्न में, इसको बदलेंगे तो देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और 2 को 1 में ऐड कर लेना है, ऊपर वाला को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 2 एकम 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, तो 3 को ऊपर लिख लीजिए, और नीचे जो आपका 2 है उसको ऐसा ही 2 लिख देंगे। तो इस तरह से अब आप बदल सकते हैं कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है नोट में है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा जी। यहाँ पे कह भिन्न को सदैव साधारण भिन्न में हल किया जाता है। भिन्न को किस में हल किया जाता है? भिन्न को सदैव साधारण भिन्न में ही
हल करते हैं, साधारण भिन्न में हल करते हैं। संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। क्या कर रहा है, संयुक्त भिन्न में जो लिखा रहेगा उसे हल हम नहीं करेंगे, है ना। भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में हम बदल लेते हैं। भिन्न को हल करने से पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल करके उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया है, पहला देखिए आपके यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे देखिए 2.4/6 है। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक ना। इसको कैसे बनाना है, तो साधारण भिन्न में इसे बदलना होगा तब। तो यहाँ देखिए 7/2 है, ये तो साधारण भिन्न में बदला हुआ है, ठीक है। इसको देखिए बदलिए, 6 दूना 12 गुना करेंगे, 6 दूना 12 और 12 को 4 में ऐड कर लेंगे तो 12 4 16/6, 6 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब ये साधारण भिन्न में बदल गया ना, ये साधारण भिन्न में बदल गया और ये भी साधारण भिन्न में। अब देखिए दोनों को बनाएंगे, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा तो 1 और ये 3 आएगा, है ना। तो ये 2 और 3 को गुना कर लीजिए, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। एलसीएम किसका क्या आ जाएगा, 6 आया, 6 आया ना जी। अब देखिए इस 2 से इस 6 में भाग करिए, ठीक ना। इस 2 से इस 6 में भाग करेंगे तो द्वितीय का 6 3 बार में जा रहा है, और ये जो 3 आया ना उसको 7 में गुना कर लीजिए, 7 में गुना करेंगे तो 7 21, तो यहाँ पे 21 लिख दिए। और देखिए इस 6 से इस 6 में भाग करिए, यहाँ 6 से इस 6 में भाग करेंगे तो 6 एकम 6 एक बार में जाएगा ना, और 1 को हम 16 में गुना कर लेंगे तो 16 एकम 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ऐड करना है, 21 और 16 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 37/6, 37/6। चाहे तो आप इसको संयुक्त भिन्न में भी बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे दूसरा नंबर आपका है 2.6/3। देखिए ये आपका किस में है, संयुक्त भिन्न में है ना, इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा। और ये भी देखिए इसको भी संयुक्त भिन्न में देख रहे हैं, ये भी है 2.2/2 है। तो इससे क्या करेंगे, साधारण भिन्न में सबसे पहले बदल लिया जाता है, ठीक ना, ऊपर के नियम के अनुसार। तो चलिए 3 दूना का 6 और 6 में 6 जोड़ दीजिए, ऊपर वाला को क्या करते हैं ऐड ना, तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 और बट्टा में 3, ये 3 लिख देंगे इसी तरह से, और माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और ऊपर में 4 को 2 से ऐड कर लेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो 4 2 6 और बट्टा 2, 6/2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये दोनों को गुना कर लीजिए, 3 2 6, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से इस 6 में भाग दिया जाता है, 3 से हम 6 में भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 दूना का 6, जो 2 आया उसको हम 12 में गुना कर लेंगे, ऊपर में क्या करते हैं गुना, जो आता है भाग दे करके उसे हम क्या करते हैं ऊपर में गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 12 करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक। यहाँ पर देखिए इस 2 से इस 6 में फिर भाग देंगे, इस 2 से नीचे वाला से भाग दिया जाता है, 2 से 6 में भाग देंगे जी, तो 2 तिया का 6, 3 बार में जा रहा है ना। अब 3 को ऊपर में गुना कर लें, जय बार में जाएगा उससे गुना कर लेंगे, तो 6 में 3 को गुना करेगा तो 6 तिया का 18, 6 तिया का 18। अब देखिए 24 में से 18 को घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 6 और बट्टा में 6, 6/6। तो देखिए यहाँ 6 से 6 काट देंगे, एक बार में जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो समझ गए मेरे दोस्त किस तरह से हम साधारण भिन्न में हल करते हैं, भिन्न को साधारण भिन्न में हल किया जाता है, ठीक ना। संयुक्त भिन्न को क्या करते हैं, सबसे पहले संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया जाता है, ठीक ना, उसके बाद ही हम हल करते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है भिन्न का जोड़ और घटाना जब 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 हम भिन्न को जोड़ते हैं, ठीक ना, भिन्न का जोड़ और घटाना है, ठीक, ये नियम है। जब हम भिन्न को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थितियां बनती है जी। जब हम भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थितियां बनती है। वो स्थितियां क्या है मेरे दोस्त, तो चलिए यहाँ समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर होना चाहिए। क्या कर रहा है कि दिए गए भिन्न का हर जो है ना, हर वो सभी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं भाई क्या कर रहा है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल हमारा यह है, जैसे कि यहाँ देखिए 7/3, 2/3, 4/3। यहाँ देख रहे सबका हर समान है कि नहीं, है ना। तो वही करा है, दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर होना चाहिए, तब इसे हम हल करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना। एक को हम 7 में गुना कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और एक को गुना कर लेंगे 2 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देंगे, फिर प्लस, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस दे देंगे। और 3 से 3 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 को 4 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सभी को ऐड कर लेना है, 7 2 9 4 13, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 13। अब बटा में 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। चाहे तो आप इसको यहाँ पे भिन्न में भी बदल सकते हैं, संयुक्त भिन्न में भी बदल सकते हैं, ये भी आंसर हो जा सकता है, ये भी आपका है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपका है 3/2 है। यहाँ देखिए 3 पूर्णांक 1/2 है, यहाँ देखिए 2 पूर्णांक 2/2 है। तो देखिए ये दोनों तो आपका संयुक्त भिन्न में है, तो इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, है ना। तो देखिए 3/2 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे गुना करें, 3 दूना 6, एक ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7/2। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 में 2 को ऐड कर लीजिए ऊपर वाला तो हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, अभी यहाँ 2, साधारण भिन्न हो गया और सबका हर भी बराबर है ना। तो इसे हम हल कर सकते हैं। चलिए इस सभी का 2 2 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना। चलिए 2 से 2 में मेरे भाग दीजिए दोस्त, है ना। यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 को हम क्या करेंगे जी, 3 में गुना करेंगे, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर प्लस है ऊपर में तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए 2 से 2 में भाग करेगा तो एक बार में जाएगा, 1 को 7 में गुना करेगा तो 7 हो जाएगा, होगा ना। फिर प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में भाग दीजिए तो एक बार में कटेगा, 1 को हम 6 में गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 हो गया ना। चलिए अब जोड़िए, 3 7 6 तो हो जाएगा कितना, 16/2, 16/2, 2 से 16 को काट दीजिएगा तो 8 बार में चल जाएगा, है ना। 2/16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसे हम समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए यदि आपको इस तरह से प्रश्न दिया हो a + b + c और बट्टा में d दिया हो, ठीक ना, इस तरह से अगर दिया हो प्रश्न हो या कुछ भी हो, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, d है ना, तो ये d सभी के लिए है, a के लिए भी है, b के लिए भी है, c के लिए भी है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो a और बट्टा में d लिख देंगे, ठीक। फिर प्लस है वहाँ तो प्लस देंगे, फिर b/d यहाँ लिखेंगे b/d, फिर लिखेंगे c/d, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का c/d। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी प्रश्न हो और उसके बीच में कोई बटा दिया हो तो समझिए कि वो सभी के लिए बटा में है। किसके लिए है, सभी के लिए। उसका आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रूल नंबर 2 है, जब सभी भिन्न के हर आपस में बराबर ना हो तो, जब सभी भिन्न के हर आपस में बराबर ना हो तो कैसे हम हल करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2/2 है, यहाँ पे देखिए 7/3 है ना। तो क्या करेंगे, ये 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम लिए हैं, ठीक ना। तो ये तो नहीं 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा, किसी से जाएगा नहीं, तो ये दोनों को हम गुना कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 2 को 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 6। अब देखिए 2 से 6 में भाग दीजिए तो 3 बार में जाएगा ना, 3 को हम 2 में गुना कर लेंगे, ऊपर में गुना कर लेंगे तो 3 दूना का 6, फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखिए 3 को 6 में भाग दीजिए तो 2 बार में जाएगा, 2 को गुना कर लीजिए 7 में तो 7 दूना का 14। अब 14 और 6 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20/6, 20/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका है मेरे दोस्त 7/9
और 2.1/6 है और 7 माइनस का 7/6 है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका संयुक्त भिन्न में है, आप इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले से हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, है ना। यहाँ पे 7/9 है तो इसको ऐसे ही रखिए, प्लस तो प्लस 13/6 कैसे होगा, तो यहाँ देखिए 6 दूना का 12 और 12 में 1 को ऐड कर लेंगे, ऊपर वाला 1 को क्या करेंगे ऐड, तो हो जाएगा 13/6। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से संयुक्त भिन्न को बदलते हैं साधारण भिन्न में, अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए यहाँ पे माइनस है जी तो माइनस दे देंगे, यहाँ 7/6 है तो 7/6। अब देखिए इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, 9, 6 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 से लगाया हुआ है, फिर 3 से लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे जो आएगा उस सबको गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ देखिए 6 6 6, तो सबका गुना करके हमने एलसीएम कितना ले आए, 18 ले आए, है ना, सबका एलसीएम करके कितना ले आए 18, है ना। तो यहाँ देखिए 9 से 18 को डिवाइड करिए, 9 दूना 18, दो बार में तो 7 दूना 14, ऊपर में क्या आ जाएगा गुना कर लेंगे, ले जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 को 18 में भाग दीजिए तो 6 तिया का 18 3 बार में, और 3 को 13 में गुना कर लीजिए तो 13 तिया का 39, यहाँ माइनस है तो माइनस, 6 को 18 से भाग दीजिए तो 6 तिया का 18 और 3 को गुना कर देंगे किस में 7 में, ठीक ना, 7 में गुना करेंगे तो 7 का 21। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला जुटेगा, ठीक ना, यहाँ 14 और 39 को जोड़ लेंगे, समझ रहे हैं, 14 और 39 को जोड़ लेंगे और उसके बाद 21 से घटाएंगे, है ना, तो आपका आ जाएगा कितना 32/18 आ जाएगा, समझ रहे हैं 32/18, और इसको हम कटा देंगे, ठीक ना, इसको कटाएंगे, 9 दूना 18, है ना, और 8 दूना 16, है ना, इसको कटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 16 दूना 32 ना, 16 दूना 32, यहाँ से कटाएंगे 16 दूना 32 और नीचे में आपको हो जाएगा 9 दूना 18, तो आपका आ जाएगा 16/9, 16/9 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे संयुक्त भिन्न में बदल दीजिए या तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका पॉइंट है, आगे आपका पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भिन्न का गुण और भाग, ठीक ना, भिन्न का गुना और भाग है जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आप अगर आपको दिया हुआ हो a/v और गुना c/d तो बराबर कैसे इसको लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर को गुना कर लेंगे, यानी a गुना c हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में नीचे से गुना करेंगे b गुना d तो हो जाएगा b गुना d, इस तरह से गुना हम करेंगे ऊपर ऊपर को और नीचे नीचे को। उसी तरह से भाग में आइए, तो भाग में यहाँ देखिए a/b है, उसके बाद भाग है ना, तो भाग को क्या करिएगा आप, भाग को गुना में चेंज किया जाता है, जैसे c/d है ना, यहाँ देख रहे हैं c/d है तो बराबर दे करके ना a/b को ऐसा ही रखना है। अब भागा को हम गुना में चिन्ह दे देंगे, गुना में चिन्ह दे दिए, अब ये पलट जाएगा, d चला जाएगा ऊपर और c आ जाएगा नीचे, तो यहाँ देखिए d और बट्टा में c हो गया, ठीक। अब ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे ना, a को d से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ad, है ना, और बट्टा में आपका क्या है b और c है ना, तो यहाँ हो जाएगा bc हो जाएगा, bc हो जाएगा, समझ गए जिस तरह से यहाँ पे गुना कहते हैं। तो हम भाग को क्या करेंगे गुना में चेंज करके बनाएंगे, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है, आगे इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 है ना, 2/3 है, और यहाँ पे देखिए 5/2 है, तो कैसे करिएगा जी, 2/3 को ऐसे ही रखिए, ठीक, और 5/2 है, अब 5/2 को भी ऐसे ही रखेंगे, गुना कैसे करना है, तो ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, 5 दूना का 10 और नीचे नीचे गुना करिए, 3 दूना का 6, तो ये आपका हो जाएगा 10/6 आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ देखिए 2/3 है, यहाँ 4/3 है, भागा 4/3 है ना, तो इसको 2/3 को ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, भागा को हम गुना में चेंज कर लेंगे और ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि हो जाएगा 3/4, 3/4, और ऊपर ऊपर गुना करिए, 2 गुना 3 और नीचे नीचे गुना करिए, 3 गुना 4 तो 3 गुना 4, ऊपर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी 6
और नीचे गुना करेंगे 4 तिया 12, तो इसे हो जाएगा 6/12 आपका आंसर। कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं हो रहा है ना दिक्कत? ध्यान से देखिए, आप लोग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस पूरी वीडियो आप लोग देखिए। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका है 8/9 है ना, भागा 14/15 भागा 24/25 है। ठीक, इसे बनाते हैं। देखिए 8/9 को ऐसे ही रखिए, गुना 14/15 भागा में है तो 15 ऊपर चल जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा ना। फिर गुना, इसको भी बदलेंगे भागा को गुना में, 25 ऊपर 24 नीचे, 25 ऊपर 24 नीचे। ठीक, अब इसको कटा दीजिए, 8 तिया के 24 है ना, 8 तिया के 24, और इसको कटा दीजिए 5 तिया के 15, कटा दिए, ऊपर में बच गया 5 और 25, तब 25 से 125 हो गया ना। और नीचे में आपका क्या बच गया, नीचे में आपका बच गया कितना, नीचे में बच गया 9 और 14 बच गया, तो गुना करेंगे तो 126, यानी कि 125/26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लास्ट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। नोट है, करा ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदलते हैं। बात समझिए क्या बोला जा रहा है जी, ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। ऋणात्मक भिन्न क्या होता है, जैसे कि देखिए 15/3 है, तो इसे आप संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक ना, संयुक्त भिन्न में बदलिएगा जी नहीं। जैसे कि अगर 3 से अगर हम 15 में भाग दें तो देखिए क्या होगा, भाग तो लगेगा नहीं, 3×5=15 तो कट जाएगा, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तिया के 12 और 3 15, जो कि सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। ठीक ना, कैसे सही नहीं है, देखिए ये माइनस में है। ठीक, 4 तिया के 12 और 3 जोड़ते हैं तो 15 होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस में है जी, 4 क्या है माइनस में है ना, तो 4 तिया 12 किए तो क्या 3 में आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। 12 में से 3 आपको घटाना पड़ जाएगा ना, जो कि हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदलते। ऐसे देखिए इसको, तो इसका सही रूप ये है, ठीक ना, इसका सही रूप ये है, ये देखिए कैसे है, 6 तिया के 18 और 18 और ऊपर में देखिए 3 है, तो आप 18 में 3 जोड़िएगा नहीं, देखिए 18 है तो ये माइनस में है ना जी, तो 18 में से 3 घटाइएगा तब ना जा करके 15/3 आएगा, 15/3 आएगा ना, 18 में से 3 घटाने पर हमें 15/3 आएगा। लेकिन ये सही है मेन रूप से, लेकिन होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से होना चाहिए, जो कि ये भी सही नहीं है, समझ रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे हम बदल रहे हैं, मेन हो रहा चाहिए इस तरह से। ठीक, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जब बदलते हैं तो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जा रहा है ना। 4 तिया के 12, 12 3 15, लेकिन 15 तो हो रहा है नहीं ना, 12 माइनस में है, -12 और +3, आप क्या इसको जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा, ये तो 9/3 आ जा रहा है ना, 9/3 आ जा रहा है, जो कि सही नहीं है, यहाँ 15/3 है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 15 में से 3 को हम घटाएंगे तो 9/3 आएगा, लेकिन यह तो 9/3 आ रहा है, यहाँ 15/3 आना चाहिए इसके हिसाब से, तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदलेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वह भी आपके तरह पढ़ाई का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।